हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और ये इवनिंग का टाइम है, बज रहे हैं 5:30। अब मैं बेटे को पढ़ा रही हूँ। पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाला है। वन वीक या आफ्टर 1 या 10 वीक में 2 वीक में खुल जाएगा स्कूल। तो इनको पढ़ाना भी है क्योंकि ढेर सारा होमवर्क है और बच्चे भी छुट्टी की वजह से, छुट्टी होती भी है, ढेर सारा होमवर्क मिल जाता है, तो वही कराने में ही रह जाता है दिन इनका। शाम अभी तो मैंने 10-20 दिन तो इनको खेलने को ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं 10 डेज से बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रिक्ट हो गई हूँ, जून से थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्क कर ले और पूरा लर्न कर लें, सब समझ जाएं, तो फिर मैं इनको, मेरा भी छुट्टी हो जाएगा, फिर ये भी सही रहेंगे। फिर स्कूल जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, इनको जैसे प्रॉपर याद रहेगा, फिर इंटरेस्ट भी पैदा रहेगा। तो आज मुझे बनाना था, सबसे पहले तो मैंने आलू बॉईल करके रखा था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, तो मैंने उस दिन नहीं बनाया, वो रात को 8 बजे आया था। आज मैंने सोचा था इनका फेवरेट ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो मैंने ब्रेड आलू तो बॉईल कर लिया था। ब्रेड मेरे हिस्से से जो मुझे लाना था मैंने वो लेते आया था। बेसन मेरे पास नहीं था आज, तो इनको बेसन लाना था। बाकी मैं बेसन और मूँगफली मैंने मंगाए थे। यहाँ का मूँगफली अच्छा नहीं मिल रहा था, जिधर गए थे उधर से अच्छा मूँगफली मिलता, तो मैंने कहा कि आप बेसन भी लेके आ जाना। तो ये लोग वो कर रहे थे, तो देखिए मैंने पढ़ा लिया था। फिर अभी बेटा मेरा नीचे जाने की जिद कर रहा था, मैं इसको थोड़ा सा तैयार वगैरह कर रही थी, तो ये भी मुझसे कह रहा था कि मम्मा नीचे चलो नीचे चलो। तो नीचे वाली आंटी है ना, उनके घर रहना चाहता है थोड़ा सा, तो फिर मैं उसको लेकर नीचे भेजने चली गई। उसको बस अंदर करके, और थोड़ी सी 2 मिनट की बातें होती है ना, वो करके मैं आ गई। अब मैं सोच रही थी कि ब्रेड पकौड़े का जो आलू होता है वो फ्राई करके रख दूँ। अब मैं कैसा बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लहसुन और मिर्चा पीस ले लूँगी अच्छे से। और मेरा बेटा ना वो वॉइस ओवर के बीच में छींक रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान उधर चला गया था। तो अभी देखिए मैंने लहसुन मिर्चा सब पीस रख लिया अपना छील करके। फिर मैं इसको दरदरा ही मिक्सी में पेस्ट बना दूंगी। दरदरा बिना पानी डाले आप इसको थोड़ा सा दरदरा कर लीजिए, जैसे कूट लीजिए या तो पीस लीजिए सिलबट्टे पे। तो मैं इसमें ज़रा सा 1 चम्मच भी पानी नहीं डालती हूँ, मैं इसी तरह इसको कर देती हूँ 2-4 बार में, तो एकदम छोटा छोटा महीन क्रश हो जाता है। तो फिर इसके बाद मेरे पास कढ़ाई नहीं धुली थी क्योंकि शाम को बना रही थी, अभी तो खाना बनाई थी सुबह, तो वैसे ही पड़ी हुई थी बर्तन थोड़े बहुत मेरे। तो जैसे खाने पीने के थोड़े बहुत 2-4 बर्तन रहते हैं, वो उसमें कढ़ाई मैंने धुला था। और अब देखिए मैं थोड़ा ज़रा सा तेल डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच तेल है, उससे भी आप कम डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेथी का तड़का डाला है। ये मेथी का तड़का बहुत यूपी में ऐसे ही बनता है जैसे मैंने बनाया है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ आप लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा खौलने दीजिए, क्योंकि इसको ना खौलेगा ना तो आपको सरकेगा नहीं, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो इसको तेल में भूनेंगी कम तेल में तो बहुत ज़्यादा सरकेगा। ये मेरी टिप्स है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैं देखिए इधर आलू छील रही थी, और इसके साथ ना धनिया की चटनी सबसे मस्ट होती है, इसके साथ चटनी। तो अभी देखिए हल्दी नमक मैं डाल दे रही हूँ, बाकी मसाले में कुछ भी नहीं डालूँगी। जो लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट होता है ना, इससे कारण ही आलू बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है। अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है, अभी नहीं होता है, मैं सिंपली ऐसे ही बना रही थी। जिसके धनिया की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा चटक था। वो धनिया की चटनी मेरी बहुत ज़्यादा खट्टी थी और मिर्ची थी, तो उसमें बहुत मैनेज हो जाता। तो फिर देखिए वो बन गया, थोड़ा सा रह जाता है ना, एकदम सूखा सूखा हो जाता है मसाला से, तो उसमें आलू डाल दीजिए। फिर आप इसको भून लीजिए। आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से इस समय धनिया पत्ती आने के साथ ही ख़त्म हो जा रही है, तो मैंने उसको चटनी बना के स्टोर करके रखा है। वो मेरे 4-5 दिन आराम से चल जाते हैं। तो अभी देखिए मैंने उसको भुनने को लगा दिया है, 5-7 मिनट भुनेगा, तब तक मैं किचन में और सबकी सफाई कर लूँगी, क्योंकि लगे हाथ ये सब चीज़ हो जाता है ना, क्योंकि ये सब चीज़ करने में भी, फिर इसका खाना बनाइए, ये सब करिए, तो जैसे जिस समय जहाँ पे रहिए आप वहीं का काम फिनिश कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब वही मैं सोच रही थी कि चलो मैं कर लेती हूँ काम, ये किचन का भी, तब तक वो भी अपना जैसे आलू होता है वो भी थोड़ा सा भुन जाएगा। ज़्यादा इसमें भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ब्रेड के अंदर पड़ा रहेगा ना, तो उसमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं। तो अभी देखिए मैं सफाई कर रही थी। ये सब होता है ना, घर के छोटे छोटे काम है, अगर टाइमली कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको टाइम में कुछ बनाने। और मेरे यहाँ क्या होता है ना कि रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है, कम से कम ठंडक में, गर्मी के दिनों में 7:30 बजे तक तो रोशनी भरपूर रहती है, 7:30 पौने 8 बजे तक। तो अभी मैं, इनका ही फेवरेट है ब्रेड पकौड़ा खाना, और मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि ये तेल बहुत सोखता है। ब्रेड पकौड़ा और ब्रेड रोल दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा तेल सोखता है। तो मैंने अभी सोची हूँ कि 1-2 दिन में मैं ब्रेड रोल भी बनाऊँगी, कि मैंने आलू थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल करके रखा है, क्योंकि बार बार आलू बॉयल करो और इनको भी शाम को कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 in 1 काम हो जाएगा। और आलू तो बिना छिले आप फ्रिज में रख दो, तो कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तो आराम से वो बिना ख़राब रहते हैं।
तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि नहीं मैं कर लेती हूँ। तो भी देखिए मैंने कढ़ाई भी धुल करके एकदम रख दूँगी और उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दूँगी, थोड़ा सा वो अपना ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी पता नहीं कब तक आएंगे। इसके बाद मैं चली और कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब इनका इंतज़ार करूँगी, पानी भरूँगी कूलर में और कपड़े डालूँगी, क्योंकि आजकल मैं शाम को ही कपड़े डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है। तो ये बाहर का तो मैं पोर्शन नहीं दिखाऊंगी, बहुत धूप था, मैं इस समय डाल रही थी तो धूप भी था और गर्म भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि चलो डाल वगैरह डाल देते हैं और फिर अपना नीचे थोड़ा सा टहलूँगी, नीचे बाबू को लेने जाऊँगी, फिर उसको थोड़ा सा ओरल, जैसे टहलते टहलते ना मैं उसे ओरल कराती हूँ, तो वो ओरल करने में बहुत मस्त हो जाते हैं और थोड़ा सा उनको लर्न भी हो जाता है। तभी देखिए वो सब करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बंद करने की कोशिश की, क्योंकि बाबू ये आ गए। उसके बाद फिर ये नहीं आए थे, फिर आए उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे लाने के लिए सामान, क्योंकि इन्होंने कहा कि सोचा मेरे नहीं होता है पॉकेट के कुछ पैसे थे जो रखे थे, वो किसी ने इमरजेंसी में मांग लिया, तो उनके पास पॉकेट में पैसा नहीं थे, क्योंकि वो नहीं होता है कभी कभी हेल्प करने के चक्कर में। तो फिर ये आए, फिर मैं भी चली गई लेने के लिए बेसन और मूंगफली, कहे कि लेके चलो। तो फिर अभी मैंने ना बाबू को दूध दे दिया, क्योंकि बज रहे थे 7:45 के आसपास। तो अब मेरे साथ तो यही होता है, जब मुझे कुछ स्पेशल बनाना होता है तो उस दिन ये इनका बहुत लेट हो जाएगा, या कोई रीज़न होगा कि ये बहुत लेट आएंगे। और जब मुझे और ये स्पेशल कुछ नाश्ता बनाइए ना, तो फिर होता है कि रात को खाने में क्या बनेगा, फिर वही सब टेंशन लगी रहती है दिमाग में। लेकिन कभी कभी तो खाना चाहिए, ठंडक में क्या होता है दिन छोटे होते हैं तो खाना भी दिन में भी अच्छा बन जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने बस कुछ नहीं किया, फिर ये आ गए। तो मैंने छोटा वाला ब्रेड इसमें लिया था, वाइट ब्रेड, क्योंकि ये गुस्सा भी करते हैं इस ब्रेड को लेने पर, क्योंकि एकदम ब्राउन ब्रेड लिया करो। लेकिन मैंने कहा कि चलो ब्रेड रोल इस सब के लिए कभी कभी ये तो यूज़ हो सकता है। तो अभी देखिए बस मैं बैटर में हल्दी नमक डालूंगी और मिर्ची आप डाल दो, तो मिर्ची मैंने नहीं डाल दी क्योंकि मुझे बेटे को खिलाना था। तो आप इसमें लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो मैं जैसा बना रही हूँ, अपने बाबू मेरा बहुत मन से खाता है, तो थोड़ा उसके हिसाब से भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो चटनी के हिसाब से मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो तो नहीं खाएगा, तो उसको बहुत पसंद आता है। तो अभी देखिए बस मैं इसको बैटर को घोल कर दी। तो फिर इसको ना कुरकुरा थोड़ा करने के लिए आप 1 से 1.5 चम्मच वो सूजी डाल दीजिए और तुरंत इसको 10 मिनट भी नहीं छोड़िएगा। 10 मिनट भी छोड़िएगा तो मतलब कढ़ाई गर्म हो और ब्रेड बने तैयार करिए तलने के लिए, तब तक इसको छोड़िए, बस ज़्यादा देर तक मत छोड़िए, क्योंकि ये फूल जाएगा ना तो फिर उसका कुरकुरापन नहीं रहता है। तो अभी देखिए आलू मैंने ढक के रख दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इनके आने आते आते। तो अभी मैं बस उसको ब्रेड में मैंने इतने बड़े बड़े ब्रेड को काटा नहीं है, क्योंकि ये छोटा भी नहीं है, बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो मैंने इसी को करी, जब मैं तल लूँगी तब मैं इसको काट दूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मुझे ठीक लगा, वो स्पेशल ठीक था। तो मैंने सबको जितना बनाना था मैंने ब्रेड बना लिया। फिर अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है, फिर एक एक डीप फ्राई करूँगी। तो मुझे ज़्यादा बेसन वाला अच्छा नहीं लगता, तो मैं हल्का पतला थोड़ा बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो वो निकलेगा ही निकलेगा। तभी देखिए मेरे तेल में एकदम अच्छे से तल लीजिए। मैंने लगा कि बेसन ऊपर है, थोड़ा सा तेल उस पर ऊपर डाल दीजिए, तो वो ऊपर से भी ना थोड़ा सा वो नरम हो जाता है, जो कढ़ाई में जाके चिपकती नहीं है। कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जी, बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के। और फिर मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगी भी कि अंदर से कैसे बने। इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आप, इनोवेशन तो मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है ना, इनोवेशन करने के लिए टाइम इसलिए चाहिए कि 6 बजे 6:30 बजे बना रहे हो तो ठीक है। अभी तो फटाफट बना के मुझे देना ही था इनको, क्योंकि इनको भी भूख लगी थी और प्लस अभी बहुत लेट हो गया था। तो मैंने बेटे को इसीलिए दूध पहले दे दिया है कि आप दूध वो पी लो, नहीं तो फिर ये खाते खाते दूध पिएगा, फिर बहुत वो टाइम उसको हो जाएगा। तो भी देखिए हरी धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए, क्योंकि मस्ट है कि चटनी सॉस से ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता है, सॉस के साथ वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। जो पकौड़ी या ब्रेड पकौड़ा ये सब चीज़ों का ना, जो हरी धनिया के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वही होता है ना, देखिए अभी मेरा इतना करते करते बच गए थे 8:15। हम लोग एक फेवरेट सीरियल देखते थे, ये देख रहे थे और फिर मैं लेकर गई इनको। तो फिर ये सब करते करते ना बहुत इनको भी बहुत अच्छा लगता है खाना पीना, ये सब करना, मतलब कि इनको ब्रेड पकौड़ा स्ट्रीट फूड पसंद है, तो बहुत ज़्यादा ये खाए हुए हैं। तो मैं भी देखिए मैं लाइट बंद करके आई और मैंने देखिए इतना ब्रेड पकौड़ा यहाँ पे, और उनको थोड़ा सा मैंने सर्व भी कर दिया था उनको देने के लिए। तो मैंने 8 पीस बनाया था, तो 2 पीस बाबू के लिए, 3 पीस मेरे लिए, 3 पीस इनके लिए ब्रेड पकौड़ा बनाया था। बहुत वो घर पे है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा चलता ही चलता है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती भी खिलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऑयली भी ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम लोग खा रहे थे, खाने के बाद थोड़ी देर में बेटे को फिर से पढ़ाऊँ, क्योंकि घूम रहा था ना, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती हूँ, आधा एक घंटा पढ़ाती हूँ, जिसके कारण इसको उबे भी नहीं, वो थोड़ा पढ़े भी मन से, फिर थोड़े नहीं होता, इस तरह मैं इसको पढ़ाती हूँ तो इसका मैनेज भी हो जाता है। फिर इनको भी बहुत पसंद आ रहा था। उसके बाद मैं चली गई थी, देखिए वो टीवी देख रहे हैं मेरे हस्बैंड,
तो मैं बस बेटे से ओरल लिखने के लिए, जैसे नहीं होता डिक्टेशन ही मैं बोल रही थी, तो वो उसमें कोई ध्यान नहीं रहता, बस डिक्टेशन लिखो, तो मैं इसको लिखवा रही थी। और उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप क्या खाओगे, तो इन्होंने कहा श्वेता सिर्फ सिंपल तहरी बना दो। तो आज मैंने बेटे को भी तहरी ही ट्राई करवाऊँगी, क्योंकि होता क्या है ना, माओ की सबसे बड़ी लापरवाही, और मेरी यही होता है मेरे साथ। अभी बज रहे थे 9:30, क्योंकि बेटे का भी पेट फुल था, मेरा भी पेट फुल था, इनका भी पेट फुल था, और ये भी बाबू तो दूध भी पी लिया था उसके साथ 1 गिलास, ज़बरदस्ती में हम लोग ने दूध भी पिलाया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि दूध को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर यही सब चीज़ें होती, तो बाबू को नहीं हो, तो हमारे से 9:30 बज गया था, तो इन्होंने कहा सोचा तहरी बना दो। अब मैंने फिर मैं जाऊँगी किचन में, तहरी बनाऊँगी, और तहरी यही सब मेरे शाम का इवनिंग रूटीन ऐसे ही चलता है, एकदम बिजी हो जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं होता है, रिलैक्स रहती हूँ, फिर बनाती हूँ तहरी, फिर जाके झटपट सी तहरी बनाती हूँ। मैंने आलू न्यूट्रियल डाल के सिंपल सी तहरी बनाऊंगी, मैं फटाफट तहरी बना लेती हूँ। तो तैयारी करती जाऊँगी, और किचन के थोड़े से बर्तन थे नाश्ते के, वो भी धुल दूँगी, और किचन में रात को ये सब काम कर लेती हूँ। किचन को साफ़ भी कर लेती हूँ, कि कल था मेरा गुरुवार, और मैं किचन को रात को स्लैब चूल्हे को ज़रूर पोंछ लेती हूँ, कि सुबह सुबह चाय बनाना रहता है मुझे, तो साफ़ चीनी और चाय पत्ती से मैं इनका भी चाय बना लेती हूँ, अपना भी चाय बना लेती हूँ, और हम लोग पी लेते हैं। तो तहरी बनाने में मुझे ज़्यादा नहीं, आलू न्यूट्रेला डाल के मैं तहरी सिंपल सा बना लेती हूँ, और तहरी बच भी जाएगी तो ये सुबह खा लेंगे। इनको तहरी भी बहुत पसंद है, तो मैं इसके साथ तो ग्रेवी भी बनाती हूँ, लेकिन आज इन्होंने कहा कि ग्रेवी मत बनाओ, क्योंकि बस एक होता है ना कि खाने का मन थोड़ा सा करता है, तो 1-2 या कटोरी खा लेते हैं लोग, तो मन अच्छा हो जाता है। तो बस यही था कि मैं झटपट सा बना दूँ, क्योंकि बेटे को भी खाना था, सबको थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है ना, 8:30-9 बजे खाइए तो 10-10:30 बजे से पहले कोई खाएगा भी नहीं। और मेरा यही काम होता है कि अब बज रहे थे 10 के आसपास हो रहे थे, और मैं तहरी को सीटी लगाऊंगी, और अभी सब कुछ करने के बाद फिर किचन की सफाई भी करूँगी, और सफाई करके ही मैं निकलूँगी। फिर मैं नहाऊँगी और अपना खाना खाऊँगी, हम लोग थोड़ी देर में खाना खाएँगे और फिर सोएंगे। यही मेरा रूटीन था रात का। और कैसा लगा आपको ब्रेड पकौड़ा, और कैसा लगा मेरी लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा स्पेशल कुछ बनाती हूँ या कुछ बनाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ यही हो जाता है कि मैं दिन उस शाम को ना एकदम बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि कभी भी 2 मिनट के लिए बैठना, और ये बिजी हो जाते हैं खाने के समय, क्योंकि इनको लेट हो जाता है, कभी जल्दी ऐसे तो 6 बजे आ जाएंगे, 7 बजे आ जाएंगे, और आते हैं जिस दिन मैं बनाई रहती हूँ ना, उस दिन 8 बजे, 8:30 बजे, 7:45 बजे ऐसे आएंगे। तो फिर हमारे यहाँ इनको दूध भी देना रहता है, फिर सब कुछ करते करते ना एक तो बिजी शेड्यूल हो जाता है बार बार। तो ये भी कहते हैं श्वेता ये मत क्या करो, नहीं होता है, मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँ, तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है कि मैं मेहनत भी करूँ और ना भी खाए कोई इंसान, तो मैं इनसे बार बार पूछ के ही बनाना चाहती हूँ। इसलिए अधिकतर मैं शाम को कुछ ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, सिंपल सा यही सब सिंपल हल्के फुल्के नाश्ते बनाती हूँ झटपट वाला, कि वो आए तो ही बन जाए और अपना खा भी लें। तो अभी देखिए मैंने किचन की पूरी स्लैब पोंछ दी थी, वो भी पोंछ दिया था, और ये भी चूल्हा पोंछ दिया था। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय।